हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन शो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट मिड कैप फंड विच यू कैन ऐड इन योर पोर्टफोलियो फॉर 2026 इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ये वो कैटेगरी है जो स्मॉल कैप कैटेगरी से निकल कर लार्ज कैप कैटेगरी में जाने का दम रखती है। ये कैटेगरी में आपको वॉलिटिलिटी के साथ बेहतरीन रिटर्न्स निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं पर आप कुछ पोर्शन अपना इन्वेस्टमेंट्स का मिड कैप कैटेगरी में एलोकेशन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा फंड है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की डेट में लगभग मार्केट में 33 फंड्स हैं। इनमें से कुछ नए फंड्स हैं, कुछ पुराने फंड्स हैं। तो जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर हम उन सभी स्कीम्स को हटा देंगे जो रिसेंटली लॉन्च हुई है या फिर जिसका एयूएम 500 करोड़ के नीचे है। एयूएम बेसिकली द कॉर्पस जो फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो अगर कॉर्पस कम रहता है तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर के ऊपर रिडम्पशन का प्रेशर रहता है, एक्सपेंस रेशियो हायर रहता है। वहीं पर अगर बहुत ज़्यादा पुरानी स्कीम नहीं होती तो उनका हमें लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड नहीं समझ आता है। इसी वजह से हम ये 2 क्राइटेरिया सबसे पहले यूज़ करके इन सभी स्कीम्स को हटा देंगे जो हमें समझ नहीं आ रही है। तो इसी बेस पर हम उन सभी स्कीम्स को हटा देंगे जिनका ईएम कम है या फिर 3 साल नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो अब हमारे पास 27 स्कीम बच गई जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। अब हम ये 27 स्कीम्स का 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के ट्रेलिंग टेस्ट को देखते हैं। साथ में इनके बेंचमार्क को भी मैप करके देखते हैं कि कौन से पर्टिकुलर ट्रेलिंग ईयर में इन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन में देखेंगे, जिन स्कीम्स के ट्रेलिंग ईयर को हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन पर्टिकुलर ईयर में उन्होंने अपने बेंचमार्क को अच्छे से बीट किया है। तो यहाँ हम उन्हीं स्कीम्स को आगे लेके जाएंगे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 2 बार या उससे ज्यादा बीट किया है। तो यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो हमारे पास मात्र 6 स्कीम्स बच गई जो अपने बेंचमार्क को 2 बार या उससे ज्यादा बीट किया है। इनमें भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल निपॉन ग्रोथ फंड अक्रॉस ऑल 3 ट्रेलिंग ईयर्स बेहतरीन नजर आ रहा है। बाकी जितने फंड्स हैं वो वोलेटिलिटी के साथ रिटर्न दे रहे हैं। कुछ समय 3 इयर्स में अच्छे दिख रहे हैं, कुछ स्कीम्स 5 इयर्स में, तो कुछ स्कीम्स 10 इयर्स में। चलिए अब ये 6 स्कीम्स को डिटेल लेवल पे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स की। तो यहाँ हमने स्क्रीन में इन सभी स्कीम्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को मैप कर दिया, साथ में उनके बेंचमार्क को भी रिटर्न्स को मैप कर दिया है। और देखते हैं कौन से पर्टिकुलर ईयर में उस पर्टिकुलर स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यहाँ पर जिन ईयर्स को हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन पर्टिकुलर ईयर्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ओवरऑल अगर यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ही स्कीम्स है जिन्होंने बहुत ज्यादा अपने बेंचमार्क को बीट किया है, एक्सेप्ट निपॉन ग्रोथ फंड जिसने लगभग 6 बार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बाकी सभी स्कीम ने लेस देन 6 अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ देखूं तो केवल एडलवाइस एंड निपॉन ने ओवरऑल 10 इयर्स के एवरेज रिटर्न को बीट किया है। चलिए बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम क्वार्टाइल रैंकिंग की। क्वार्टाइल रैंकिंग बेसिकली हमें बताती है वो फंड अपने पीयर के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर ईयर में कौन से क्वार्टाइल में रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एडलवाइस की। एडलवाइस में देखेंगे तो यहाँ ओवरऑल एडलवाइस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एक ही बार बस हमें 2018 में बॉटम में दिखे, उसके अलावा ये अपर मिड या टॉप में ही मैक्सिमम समय रहे हैं। एचडीएफसी में दोस्तों शुरुआती सालों में थोड़ा लोअर मिड और अपर मिड में रहे हैं। रिसेंटली इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। 2026 में ये हमें बॉटम में नजर आ रहे हैं। अगर मैं आईसीआईसी बात करूं तो ये अगेन वॉलेटिलिटी के साथ हमें नजर आ रहा है। इससे दोस्तों यहाँ क्लियरली दिखता है कि एचडीएफसी एंड आईसीआईसी जो रिटर्न्स है वो एक मीडियोकर है, बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट करके नहीं दिए हैं। इन्वेस्को की बात करें तो इन्वेस्को में दोस्तों वही सीन है, कुछ समय बॉटम में दिखते हैं, कुछ समय अपर मिड, कुछ समय टॉप। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इसका भी वही हाल है जो एचडीएफसी और आईसीआईसी का है। महिंद्रा का ओवरऑल यहाँ पर हमें बेहतरीन नजर आ रहा है। निपॉन का तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रॉर्डिनरी यहाँ पर ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम टॉप पे बने रहे या फिर अपर मिड में दिख रहे हैं, बॉटम में एक बार भी हमें यहाँ पर नहीं दिख रहे। अगेन अगर मैं क्वार्टाइल रैंकिंग को देखूं तो यहाँ पर निपॉन और एडलवाइस बेहतर नजर आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम। कुछ समय अगर मैं सेकंड थॉट लूं तो यहाँ पर महिंद्रा का भी हमें क्वार्टाइल रैंकिंग बेहतर नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मार्केट कैप्चर की, यानी कि अगर मार्केट 100 पॉइंट्स बढ़ रहा है तो पर्टिकुलर फंड कितना पॉइंट बढ़ रहा है, उसी प्रकार अगर 100 पॉइंट गिर रहा है तो ये फंड कितना गिर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम 3 इयर्स के मार्केट कैप्चर को देखते हैं। 3 इयर्स के मार्केट कैप्चर में यहाँ पर इन्वेस्को एंड निपॉन बेहतर नजर आ रहे हैं। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स के डाउन साइड मार्केट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एचडीएफसी का डाउन मार्केट कैप्चर हमें बेहतर नजर आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। इन्वेस्को का अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये अप्स मार्केट कैप्चर में भी ज्यादा है एंड डाउन मार्केट कैप्चर में भी ज्यादा है, यानी कि वॉलिटिलिटी के साथ रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। 5 इयर्स में अगर अप मार्केट देखूं एंड डाउन मार्केट देखूं तो अगेन हमें निपॉन एंड इन्वेस्को बेहतर नजर आ रहा है। एंड अगर मैं डाउन मार्केट कैप्चर की बात करूं तो यहाँ पर भी अगेन हमें एचडीएफसी बेहतर नजर आ रहा है कंपेयर्ड विद
अदर स्कीम्स। चलिए बढ़ते हैं और अब इन सभी स्कीम के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स बेसिकली हमें फंड की कंसिस्टेंसी बताता है कि पर्टिकुलर पीरियड में वो फंड कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ हमने 3 इयर्स और 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हमें समझ आएगा कि कितने समय वो पर्टिकुलर फंड किस स्लैब में बना रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स की। तो यहाँ अगर दोस्तों 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में देखेंगे तो एचडीएफसी ऑलमोस्ट 100% 20% रिटर्न ज्यादा जनरेट करके दिया है। आईसीआईसी यहाँ पर कुछ समय हमें 12 to 15 भी दिखा रहा है, कुछ समय 15 से 20 एंड कुछ समय मोर देन 20। अगर मैं ओवरऑल यहाँ देखूं तो एक्सेप्ट और आईसीआईसी सभी स्कीम्स ने 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर मैं 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पर एचडीएफसी हमें अगेन बेहतर नजर आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। यहाँ पर निपॉन का भी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आ रहा है अलॉन्ग विद एचडीएफसी मिड कैप। बाकी सभी स्कीम्स ने अगेन मोर देन 90% टाइम 20% से ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर करके दिया है। चलिए अब बात करते हैं हम एसआईपी रिटर्न्स की। तो यहाँ हमने आपके रेफरेंस के 3 इयर्स 5 इयर्स और 10 इयर्स के एसआईपी रिटर्न्स दे दिए हैं। यहाँ अगर मैं देखूँ तो अगेन यहाँ पर जो रिटर्न जनरेट हो रहे हैं वो अलग अलग तरीके से जनरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखेंगे तो आईसीआईसी का 3 इयर्स और 5 इयर्स का एसआईपी रिटर्न बेहतर है। निपॉन का 5 इयर्स का 10 इयर्स का एसआईपी रिटर्न बेहतर है। एडलवाइज का बीच में, इन दोनों के बीच में स्टैंड आउट कर रहे हैं। महिंद्रा मनुलाइफ का यहाँ पर 3 इयर्स और 5 इयर्स में रिटर्न्स उतने बेहतर नजर नहीं आ रहे। तो ओवरऑल सभी स्कीम्स यहाँ पर अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से परफॉर्मेंस दिया। अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल एसआईपी रिटर्न्स के देखते हुए बात करूँ तो यहाँ पर एडलवाइज एचडीएफसी एंड निपॉन बेहतर है कंपेयर्ड विद अदर 3 स्कीम्स। अगर मैं ओवरऑल यहाँ देखूँ तो सभी स्कीम ने 5 इयर्स और 10 इयर्स के होराइजन में 19 से 20% का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि फंड मैनेजर जो मिड कैप कैटेगरी में अलॉन्ग विद मिड कैप कौन सी कैटेगरी को और ज्यादा इन्वॉल्व करके रखा है। यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लार्ज कैप कैटेगरी में आपको निपॉन ज्यादा दिखेगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्को ने भी लार्ज कैप कैटेगरी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। मिड कैप कैटेगरी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सभी फंड्स में मिड कैप में एलोकेशन ज्यादा ही है। स्मॉल कैप कैटेगरी बात करें तो यहाँ इन्वेस्को के साथ साथ एचडीएफसी का जो स्मॉल कैप कैटेगरी में एलोकेशन ज्यादा है। तो ओवरऑल जहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी में एलोकेशन ज्यादा होगा तो वहां रिटर्न्स भी जनरेट ज्यादा होंगे, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ। चलिए अब सभी स्कीम्स के अदर डिटेल्स को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयूएम की। एयूएम यहाँ देखें तो दोस्तों एक्सेप्ट फॉर एचडीएफसी निपॉन ये दोनों फंड्स बहुत पुराने हैं और बहुत कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट करके दी, जिसकी वजह से इनका एयूएम अच्छा खासा बाकी सभी के 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के अंदर का एयूएम है। यहाँ अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सभी फंड्स मोर देन 50 स्टॉक्स रखे हैं एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्को, जो बेसिकली लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ वर्क कर रहा है। अगर मैं पीबी रेशियो एंड पी रेशियो की बात करूं तो यहाँ सभी का पीबी एंड पी रेशियो इज ऑलमोस्ट सेम, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ हालांकि अगर देखेंगे तो इन्वेस्को का थोड़ा सा अपर साइड में है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। फंड स्टाइल की बात करें तो सभी फंड मैनेजर ब्लेंड स्ट्रैटेजी वर्क करें, यानी कि उनके पोर्टफोलियो में ग्रोथ प्लस वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स है। अगर मैं फंड मैनेजर्स की बात करूं तो यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर महिंद्रा मनुलाइफ सभी फंड मैनेजर इन फंड्स के साथ लंबे समय के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर जब फंड मैनेजर लंबे समय जुड़े रहते हैं तो वो फंड में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें नजर आती है। चलिए बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रिस्क रेशियोज की। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इन्वेस्को का स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑन हाई साइड। जो मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छा खासा एलोकेशन है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर वॉलेटिलिटी दिखती है। एचडीएफसी मिड कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन इज गुड कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ अगेन एचडीएफसी का शार्प रेशियो बेहतर है, इन्वेस्को का हमें थोड़ा सा पुअर नजर आ रहा है। सॉर्टिनो रेशियो की बात करें तो यहाँ सॉर्टिनो रेशियो में एचडीएफसी, आईसीआईसी एंड निपॉन का सॉर्टिनो रेशियो बेहतर है। बीटा की बात करें तो यहाँ पर अगेन एचडीएफसी का बीटा बेहतर है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम, इन्वेस्को का बीटा इज ऑन अ हाई साइड। अल्फा जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने 2.5 से 3.5% का अल्फा जनरेट किया है। हालांकि यहाँ पर महिंद्रा मनुलाइफ का जो अल्फा जनरेशन है वो लेस देन 2% है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स 2 से 3% के बीच में ही रिटर्न्स एक्स्ट्रा डिलीवर्ड के कंपेयर्ड विद देयर बेंचमार्क। चलिए अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन। तो यहाँ पर सभी फंड मैनेजर ने फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के साथ साथ हेल्थ केयर में मैक्सिमम एलोकेशन करके रखा है। बाकी जो सेक्टर्स है उनमें फंड मैनेजर अपने स्किल्स और अपनी मार्केट को कंडीशन को देखते हुए अपना अपना एलोकेशन करके रखे हैं। साथ में अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी फंड मैनेजर ने पूरा एलोकेशन करके रखा हुआ है, हार्डली कुछ कैश में बैठे हुए हैं। सो दोस्तों आई होप हमारे द्वारा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इनमें से कौन सा फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेंगे, या ऑलरेडी आपने अगर कोई फंड ले रखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कौन सा फंड चूज किया है।
अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।